हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं ठीक भी हूँ, नहीं भी हूँ, थकान है। मैं इस समय अपने जिला मुख्यालय कचहरी, जिसको कहते हैं जहाँ पे मुकदमाबाजी चलती है, वहाँ पर हूँ। वहाँ आई हूँ, वहाँ से वापस जा रही हूँ। और आज मेरा बयान लिया गया है एसडीएम महोदया के द्वारा। उनके समक्ष आज मैंने बयान दिया है। मेरे साथ मेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं और क्या मुझे तकलीफें मिल रही हैं। 1/3 की हिस्सेदारी होने के बावजूद मेरे घर में मुझे परेशान किया जा रहा है। आज मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। रिपोर्ट पहले से दर्ज था एसडीएम महोदया के पास, जहाँ पे मेरा केस चल रहा है। उनके समक्ष मेरा बयान अभी तक नहीं हुआ उसी था। केस की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने जमानत कराया था और आप लोगों के सामने से मैंने शेयर किया था वीडियो बनाकर। उसी केस की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ जो मेरा केस चल रहा है उसके लिए उसी पर चर्चा चल रही है। यहाँ आवाज़ में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से आवाज़ मुझे म्यूट करना पड़ा। और अभी मैं भूख भी लगी थी, कुछ खा रही थी, वही मुंह में लेकर थोड़ा सा खाते हुए भी बात कर रही थी। बहुत परेशानी होती है और वही मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि फ्रेंड्स मेरा साथ दे रहे हैं और देते रहिएगा प्लीज़। आप लोगों की ज़रूरत है मुझे प्यास भी लगी है, खाना नहीं खाया है सुबह से। मैं निकली हूँ तो काफ़ी समय हो जाता है। वहाँ कुछ मिलता भी नहीं है खाने के लिए, यही बस पकौड़ी समोसा यही सब मिलता है, तो खा नहीं पाते हैं। और ऊपर से इतनी गर्मी में काम कराने जाते हैं तो उसकी भी थकान है। यहाँ से सब काम कराने के बाद अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी बस निकली हूँ वहाँ गवाही देने के बाद। यही बता रही थी कि मुझे 2 घंटा अभी प्रयागराज पहुँचने में लगेगा। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो खाऊँगी, बनाऊँगी। अभी रास्ते में मेरा गांव भी पड़ेगा, मैं कुछ देर के लिए वहाँ भी चली जाती हूँ। घर के अंदर नहीं जाती हूँ, गांव के अंदर एकदम नहीं जाती हूँ, दरवाजे पर नहीं जाती हूँ। जो गांव का रोड है वहाँ से होकर मैं चली जाती हूँ वापस। और ये उसी समय का है जब मैं अपने गांव में, ये जो पीला खेत दिख रहा है, ये पेड़ के बगल में ज़मीन मेरी ही है और ये भेड़ों का फ्लॉक है, जो कि मैं हमेशा जाती हूँ तो इन भेड़ों को मैं अक्सर देखती हूँ। और ये भेड़ों के ऊपर जो ऊपर लाल या हरे या नीले रंग का कलर डाल देते हैं। तो पहले मैं नहीं समझ पाती था ऐसा क्यों होता है, फिर बाद में दिमाग आया कि हाँ शायद ये दूसरे भेड़ों से मिलकर गायब ना हो जाएं, इसलिए। क्योंकि जो दूसरे कोई मतलब भेड़ पालने वाले होते हैं, उनका भी भेड़ साथ में चरने के लिए आ जाता है, तो मिल न जाए, अपने भेड़ को पहचान सके, इसलिए उसके पीठ पर लाल या हरे या पीले किसी भी कलर का निशान बना देते हैं। रंग को घोर के उसके ऊपर डाल देते हैं भेड़ों के ऊपर। और रास्ते में मैं फिर निकली हूँ तो कुछ देर के लिए दर्शन किया। मेरे यहाँ पे डेह बाबा हैं, उनका दर्शन किया और फिर सामने से फिर वही भेड़ों का झुंड मुझे मिला, फ्लॉक, जो कि मैं इसके पहले रिकॉर्ड की थी। ये भेड़ें हमेशा मुझे मिल जाती हैं सामने। गांव में भेड़ बकरियां सब मिलती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। हाँ, थोड़ा सब कुछ सही रहे तो गांव में रहना में भी अच्छा लगता है। ये जाते समय, प्रयागराज जाते समय सनसेट हो रहा है, उसका खूबसूरत नज़ारा मैंने कैप्चर किया है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना होता है। हीलियम गैस
हवा से हल्की होती है, जो कि हाइड्रोजन गैस को फैलाती है, जिसकी वजह से हमारे धरती पर रोशनी आती है, पहुंच पाती है हवा की सहायता से ही, क्योंकि हवा से हल्की होती है हीलियम, तो धरती तक पहुंचने में मदद करती है, वो फैलाती है रोशनी को अपनी ताकत से। तो इसलिए चारों तरफ रोशनी फैल जाती है आसानी से। और सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। यदि मैं गलत होंगी तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग कि कितना मिनट लगता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे यही मालूम है 8 मिनट 3 सेकंड। एक खूबसूरत नज़ारा है ऑन द वे हाईवे पर। बनारस और प्रयागराज का बीच का रास्ता है ये, जोड़ने वाली। इस तरह में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सूरज हुआ मध्यम, इतना सुंदर दृश्य। अभी मैं इसके बाद जाऊंगी घर, अभी मैं रास्ते में हूँ, इसके बाद मुझे घर पर पहुंचकर खाना भी बनाना है। वापस आ गई हूँ और टाइम हो रहा इस समय रात का 8:40। वापस आने के बाद चाय बनाया, पीने के लिए बैठी हूँ। ग्लास उधर रखा हुआ है, ग्लास में लिया है मैंने चाय। और अब आपसे मुलाकात होगी सुबह। और भी खाना भी बन रहा है, सब्जी बन रही है, रोटी बनानी है। फिर आप लोगों से सुबह मुलाकात करेंगे। तब तक गुड नाइट।